क्या पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाई 22/7 से बड़ा या फिर छोटा है? तो इस सवाल को आंसर करने के लिए वैसे मुझे मालूम है कि किताबों में यह बात लिखी गई है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले इस सेकंड फ्रेम में आ जाओ। यहां तुम देख सकते हो कि पाई इज इक्वल टू, मैंने कुछ लिख रखा है। इस फ्रेम में तुम्हें जानने को मिलेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई, या फिर व्हाट इज पाई, आखिर पाई है क्या। तो देखो बच्चों, पाई को डिफाइन किया गया है एज अ रेशियो ऑफ क्या, सरकमफेरेंस और डायमीटर। मतलब यह हुआ कि बेटा देखो, ये जो है ना, इसे एक सर्कल कंसीडर कर लो, ठीक है। अब जहां मैं उंगली चला रहा हूं, ये क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। तो इस सरकमफेरेंस को किसी स्केल के हेल्प से या किसी भी तरीके से पहले मेजर कर लो, इस लेंथ को। और डायमीटर के बारे में तो कोई इशू नहीं है, ये हमें दिख रहा है, ये डायमीटर हो जाएगा, राइट। अब जब तुम्हें ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे, ये काम तुम्हें प्रैक्टिकली करना है, तो ये जो सरकमफेरेंस की वैल्यू होगी, जो कुछ भी होगी 10, 12, 20, उसे ऊपर लिख देना है, ओके, यानी कि इस सी के जगह लिख देना है। और डायमीटर की जो कुछ भी लेंथ होगी, उसे इस डी के बदले लिख देना है। अब अगर इसको ठीक से हम कर पाए, जो कि इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इस काम को ठीक से कर पाए, तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो लगभग ये होने वाली है। अब चलो आगे नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं। देखो, ये बात तो क्लियर है कि पाई की वैल्यू किताबों में जनरली 22/7 लिखी हुई होती है, या फिर कई बार 3.141 या फिर 142 भी लिखा हुआ होता है। सारे बातों को मैं डिकोड करने वाला हूं। देखो, एक्चुअली मैं अभी ही क्लियर कर दूं, पाई की जो वैल्यू है ना, वो एग्जैक्टली 22/7 ऐसा नहीं होता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग 22/7 तो जरूर होता है, बट एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। इसलिए पहले तो इस चीज को ऐसे ही एलिमिनेट कर दो कि पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। लेकिन जब मैं ये तीन स्टेटमेंट में से एक अगर पूछूंगा कि तीनों में से कौन सा एक सही है, तो यहां आंसर अलग होने वाला है, और उसी चीज को मैं लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह वीडियो खास जूनियर बच्चों के लिए है, तो बातें थोड़ी डिटेल में मैं कर रहा हूं। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया उस फ्रेम में कि पाई क्या है, C/D है। तो चलो यहां मैं डायरेक्ट ये जो कैलकुलेटर है, इसमें पाई को देखो प्रेस करता हूं, और देखो इक्वल टू के बाद क्या आया, 3.141592 ये जो वैल्यू है उसका एक पार्ट देखो बच्चों, मैंने यहां लिख लिया है। ये रहा पाई और ये रहा उसका वैल्यू, राइट। अब दूसरी तरफ ये जो 22/7 है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि यहां 22/7 लिख लेता हूं और डिवाइड कर देता हूं इसको 7 से। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, तुम देखो ये 3.1428 आएगा, राइट। ओके ओके ओके, यहां देख लो 3.1428 एंड सो ऑन, ये लगातार चलता रहेगा, ये तो तुम्हें मालूम ही है। अब यहां इस फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे पास पाई की वैल्यू है और दूसरी तरफ 22/7 की वैल्यू है, और हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। हालांकि 4 से पहले, यानी कि इससे इस तरफ देखोगे तो दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन इसके बाद जब तुम और भी लिखोगे ना, तो ये बहुत अलग आते जाएगा। तो इससे हम ये तो समझ पा ही रहे हैं कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, और तुम मुझ पर इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो कि ये काम मैंने कैलकुलेटर से किया है। तुम भी ये काम ट्राई करके देख लो, या फिर इंटरनेट का सहारा ले लो, गूगल से पूछ लो, तुम्हें ये दोनों वैल्यू, यानी कि पाई की वैल्यू और 22/7 का वैल्यू यही मिलेगा। तो चलो अब फाइनली हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब कैसे कंपेयर किया जाए? डेसिमल को कंपेयर करना हम सब जानते हैं। देखो, सबसे पहले डेसिमल से पहले 3 और 3 है, उसके बाद 1 और 1, यानी कि डेसिमल के बाद देन 4 एंड 4। यहां तक तो कुछ भी फैसला निकल नहीं पाया, यानी कि दोनों में से कौन बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम इसके बाद वाले डिजिट में आते हैं, तो हम साफ साफ देख सकते हैं यहां 1 है, जबकि यहां 2 है। और अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, और हम इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यह फैसला कर सकते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। और यह भी हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये 22/7 है, जबकि ऊपर वाला नंबर ये पाई है। तो क्या बच्चों, अब इस बात से तुम अग्री करोगे
कि पाई और 22/7, पहली बात तो ये कि दोनों बराबर नहीं है, और दूसरी बात ये कि पाई की जो वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि इन दोनों को मैं हटा देता हूं और मैं अब ये बोल सकता हूं कि पाई 22/7 से छोटा है। तो इस वीडियो की और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आई होप तुम समझ पा रहे होगे कि अगर ये नॉलेज इस लेवल पे तुम्हारे पास है कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, बल्कि पाई इज लेस देन 22/7, अगर इस लेवल में तुम ये बात जानते हो तो कहीं ना कहीं तुम दूसरे बच्चों से 2 कदम आगे रहते हो। तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लो, सारी चीजों को रिकॉल कर लो। ये मैंने लिखा था डेफिनेशन ऑफ पाई, और यहां मैंने लिखा पाई और 22/7 की जो कुछ भी वैल्यू होती है, और कैलकुलेटर के हेल्प से मैंने वेरीफाई भी कर दिया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।